एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज सैटरडे है और आज का मौसम हमारे यहाँ का कुछ इस तरह का है। जैसे मतलब एकदम से ही मौसम चेंज हुआ। दोपहर का टाइम था, ये मैं अपने हॉस्पिटल से वापस आ रही थी और तभी एकदम से बहुत सुहाना मौसम हो गया, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और मैंने अपना कैमरा निकाल लिया। मतलब वही है, देखिएगा बहुत मतलब बादल छा गए हैं। मतलब समझ में आ गया था कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश से पहले ये जो आंधी तूफ़ान चलता है ना, मुझे शुरू से ही कभी बहुत पसंद है। मुझे ऐसा मौसम अच्छा लगता है। तो इस तरह से था। और यहाँ पर लेकिन हाँ, साथ साथ धूल मिट्टी बहुत उड़ रहे थे, मुझे ही फेस पे आ रहे थे, मुझे इतनी दिक्कत लग रही थी। और मैं ये सोच रही थी पता नहीं रिक्शे वाले को कितनी हो रही होगी, क्योंकि इन्हें तो चलाना पड़ता है रिक्शा। तो फाइनली अब रिक्शे से मैं उतर चुकी हूँ। एंड यस, मेरी थोड़ी सी बहस भी हो गई थी रिक्शे वाले से। एक्चुअली क्या है, 10 रुपये के सिक्के जो होते हैं, कॉइन, बहुत से तो रिक्शा वाला ले लेते हैं, बहुत से नहीं लेते हैं। हम लोग क्या अपने आप घर से बनाते हैं, हमें भी इन्हीं से मिलते हैं। तो बस मतलब बहस तो नहीं, लेकिन हाँ, ये जो रिक्शे वाला था ये जल्दी से मतलब सिक्के नहीं ले रहा था। बोल रहे थे कि नोट चलते हैं, सिक्के नहीं चलते। तो इस पर थोड़ा सा मैंने कहा, बट फाइनली वो मान गया था। और यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ रास्ते में। और यहाँ रास्ते में जैसे मैं व्यू देखते हुए आ रही थी, तो जो बच्चे हैं वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे अपना टाइम याद आ गया था। मैं कह रही थी ना, मुझे तो अब तक भी ऐसा मौसम पसंद है। और ये स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, यहाँ पे जो बच्चे हैं ये इन्हीं के साथ मतलब बहुत खेलते हैं बड़े आराम से। और हम लोग जब क्रॉस करते हैं हमें डर लगता है कि कोई हमारे पीछे ना लग ले, तो मतलब ऐसे हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इनके साथ बड़े आराम से रहते हैं। तो अभी देखिए फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और थोड़ा सा मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं घर पहुँची तो यहाँ पर देखिए मुझे खाने को मिले प्याज के पकोड़े। ऑब्वियसली मौसम ऐसा है तो ऐसे में तो प्याज के पकोड़े बनते हैं, है ना। तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर ये हरी पुदीने की चटनी है। तो ये स्नैक टाइम हो गया था, मतलब ये कि लंच टाइम था, लेकिन वही है, मौसम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं कई बार ये चीज़ें, है ना। और जैसे आप लोगों ने देखा मेरा वेट कम हो रहा है, तो मैं खाती हूँ ऐसी चीज़ें, लेकिन एक लिमिट में खाते हैं या फिर हफ्ते में एक बार चलती है मेरी ये चीज़ें। तो उसकी वजह से भी मैं वेट लॉस के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी पूरा, जैसे आप लोग डिमांड करते हैं। और यस, यहाँ पर क्या है, पापा जी जो हरियाणा में मैंने मंदिर बताया था, बनभोरी माता का मंदिर है, तो पापा जी हर मंथ वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे बीच में आई थिंक कोई फेमस वहाँ की दुकान बता रहे थे, तो वहाँ से जलेबी लेकर आए थे। एंड जलेबी क्या, डब्बा खोलते ही जलेबा है। मतलब मेरे हस्बैंड भी एक बार, मतलब उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड से मंगाया था, और जो पापा जी खुद लेके आए, रास्ते में पड़ी थी उनके ये शॉप, और 1 किलो जलेबी थी ये। और मतलब अच्छी थी, टेस्टी थी। लेकिन सबका अपना अलग अलग टेस्ट हो जाता है ना। तो मेरे को तो पतली पतली कुरकुरी सी जलेबी अच्छी लगती है, लेकिन घर में बाकी जो मेल मेंबर्स हैं उनको भी काफ़ी पसंद आई थी। और फ्रेंड्स, जैसे कि जब मैं आ रही थी ना रास्ते में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरे हाथ में एक बैग था। तो आज मैं एक शॉपिंग करके आई हूँ, मतलब ऐसे ही मूड बन गया था, क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटल है उसके पास में ही है शॉप। तो वहाँ से मुझे ये सूट मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखा देती हूँ, बिल्कुल डीप में तो नहीं। जब पहनेंगे, तैयार होंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी फिर और अच्छे से, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी जो शॉपिंग की वो दिखाती हूँ। तो ये इसके साथ पैंट थी, जिसके जो नीचे बॉर्डर है उस पर भी वर्क हो रखा है। और सूट का मैंने आपको दिखाया ही वर्क है। और ये दुपट्टा है, कट वर्क जो दुपट्टा बोलते हैं उस टाइप का है। और ये ऑर्गेन्जा में था। और साइड में कॉर्नर्स पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इसमें पता है क्या, कैमरे पे एम्ब्रॉयडरी आई थिंक उभर के नहीं समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ और दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा सूट। और ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। और ये जो सूट का कलर भी ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा कैमरे पे। वो जो बिल्कुल होता है ना, जैसे ये बोलते चेरी कलर बोलते हैं, या टमाटरी रेड होता है, वो कौन सा रेड, मतलब वो वाला कलर है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था कलर भी। तो मुझे तो ये पसंद आया था, तो अभी ये परचेज़ किया है। एंड यस, यहाँ पर ये
मेरे हस्बैंड और जो सैंडी है उनकी मस्ती चल रही है। शाम को जिम जाने से पहले की मस्ती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मतलब सैंडी को कुछ कुछ करने का बोलते रहते हैं। तो सैंडी आज कह रहा था पापा आप कुछ करो पहले फिर मैं कॉपी करूँगा। अब भाई पापा मोटे हो गए हैं उनमें वो फुर्ती नहीं है सीरियसली मैं तो हंस रही थी जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा बाबू पापा को ऐसे मत बोलो। मतलब ये होता है ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही अपने कुछ कुछ स्टंट्स कर रहे थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे वैसे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ अब जैसे देखो ये कर रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, स्पाइन पे ज़ोर आता है। मतलब पता है क्या, जब हम मेडिकल फील्ड में होते हैं तो हम चीज़ों को इतनी बारीकी से देख लेते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं डे टू डे, उनमें इतनी चीफ कंप्लेंट्स हमने देखी हैं कि ऐसे कर रहे थे जस्ट और ये दिक्कत हो गई वो, तो मेरे को अब इन चीज़ों में डर लगता है। तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप चलो बड़े हो आप समझ सकते हो, लेकिन सैंडी छोटा है तो उस पर प्लीज़ उसका इधर उधर से मतलब उसको उठाएंगे, कभी इधर जंप करवा देंगे कभी कुछ करवा देंगे। तो मेरे को थोड़ा डर लगता है इन चीज़ों में कि नहीं करवाओ। हाल में मेरे हस्बैंड इस चीज़ से सहमत नहीं होते हो, कहते हैं तुम बिल्कुल इसको काजू बोजू सा बना दोगी। और अभी यहाँ पर ना एक जंप करने का बोल रहे थे, मैंने मना किया क्योंकि उसमें नेक पे स्ट्रेस आता है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करना, मान लिया था वरना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इनका ऐसे चल रहा था ये टाइमिंग। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने शुरू में सीन दिखाया, आंधी तूफान चल रहे थे हमारे यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है बारिश भी हो चुकी है, गर्मी हो गई है आज बल्कि और ज़्यादा, जैसे बारिश के बाद हो जाती है ना। और मैंने आपको शॉपिंग का सूट दिखाया। तो जैसे कुछ कुछ फेस्टिवल्स आएंगे ही तो एकदम इकट्ठे जाके शॉपिंग नहीं करती हूँ मैं, बीच बीच में जाके बीच बीच में मार्केट का मतलब दौरा करते रहते हैं कि कब क्या माल आ रहा है, क्या किस तरह के स्टॉक आ रहा है। तो उसमें जो पसंद आता है उसको अकॉर्डिंगली परचेज़ कर लिया जाता है। तो अभी तो मैंने ये वाला सूट लिया है। वैसे भी देखो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं पता ये सूट कब किस पे काम आने वाला है, बस ये है कि फेस्टिव वाइब्स दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए ये लिया। अभी श्योर नहीं हूँ, सोचा तो, लेकिन हाँ देखकर करवा चौथ वाली फीलिंग आई थी कि उसके लिए परफेक्ट है बिल्कुल ये, अगर हम साड़ी वेयर नहीं करते सूट वेयर करते हैं तो अभी तो देखिए एक ओकेज़न के लिए, और भी जैसी भी शॉपिंग रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है, बारिश हुई या नहीं हुई, या फिर अब तीज त्यौहार आने वाले हैं तो शॉपिंग चल रही है, क्या चल रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जैसे अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए।